नमस्कार मित्रों। आज कल एक आपस में बहुत कंपटीशन चल रहा है। देश का प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन? ये भाजपा में नहीं चल रहा है, ये इंडी गठबंधन में चल रहा है। अब तक राहुल गांधी इंडी गठबंधन के एक सर्वमान्य नेता जैसे थे। सर्वमान्य थे नहीं वैसे, लेकिन सर्वमान्य जैसा थे वो। अब जैसे ही ये लगने लगा 2-3 चुनाव के बाद, ये हरियाणा और महाराष्ट्र के रिजल्ट आने के बाद, अब बाकी जो उसमें नेता हैं इस इंडी गठबंधन में, उन्होंने अब सोचा कि ये सही मौका है, इसमें हम अपनी दावेदारी कर लेते हैं। और सबसे पहले निकल करके आई ममता बनर्जी। वैसे कोशिश तो अखिलेश यादव भी कर रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी सबसे पहले निकल करके आ गई और इन्होंने दावा ठोक दिया कि हम इंडी गठबंधन को लीड कर सकते हैं। ये इंडी गठबंधन को लीड नहीं करना चाहती हैं, इनकी नजर है देश के प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। ये देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती है, इसलिए उन्होंने इस गठबंधन को अपना बना रही हैं और उसका नेतृत्व करने का एक दावा पेश कर रही हैं, ताकि कल को खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आती है कि विरोधी अगर सामने आते हैं, उनके पास संख्या आ जाता है, तो वो फिर नेता बन जाएंगी और देश की प्रधानमंत्री के लिए एक सशक्त उम्मीदवार रहेंगी। तो ये अखिलेश जी तो इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। वैसे मिलीभगत दोनों की है। अखिलेश और ममता बनर्जी मिलकर के ही राहुल गांधी के खिलाफ इन्होंने सारा आजकल शुरू कर दिया है कि संभल को लेकर के और अडानी को लेकर के अखिलेश यादव और कांग्रेस के विचार नहीं मिल रहे हैं, और ममता बनर्जी को इशारा है और ममता बनर्जी बीच में आ गई। तो मित्रों, ये ममता बनर्जी और अखिलेश यादव आने वाले समय के लिए अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं देश की राजनीति के लिए। देखिए होता है क्या। ये हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी, और इसके अंदर बहुत से ऐसे ऐसे गण बैठे हैं। कौन कौन? योगी जी सबसे पहले, हेमंता विश्वकर्मा वो दूसरा, और तीसरे हमारे आजकल बहुत सुर्खियों में हैं फडणवीस साहब। ये मोदी के गण हैं। अमित शाह तो हैं, लेकिन फ्रंट रनर ये हैं। इनसे लड़ना है अखिलेश यादव को और ममता बनर्जी को, अगर लड़ना चाहें तो। अब बाकी तो जो देश में चल रहा है, इसको आप सब देख रहे हैं। इन सबको एक परिप्रेक्ष्य में सोचिएगा। आप कहीं न कहीं किसी नतीजे पर अभी पहुंचेंगे, और शायद एक फैसला आप लोग मौका पड़ने पर ले सकते हैं।